हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स के पिछले 5 सालों के ज्योग्राफी के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमें क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, यूपीएससी एग्जामिनेशन हमारे लिए एक बैटल है, एक तरह का जंग है, एक लड़ाई है। एंड दोस्तों, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एनी बैटल इज टू नो योर अपोनेंट। एंड दोस्तों, इन दिस केस अवर अपोनेंट इज यूपीएससी इटसेल्फ। हमें यूपीएससी के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए कि वो किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछेगा। और दोस्तों, इस चीज को जानने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम देखें कि पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इसीलिए इस दिशा में हमारा ये छोटा सा कदम है जिसमें हम पिछले 5 सालों के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं एंड उसको डिस्कस भी करेंगे। हालांकि दोस्तों, यूपीएससी अपने आप में एक अनप्रिडिक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, एंड वो किस तरह के क्वेश्चन पूछेगी कोई नहीं जानता है। पर दोस्तों, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम कोशिश ना करें। हमें हमारी तैयारी 100% करनी चाहिए। और दोस्तों, इस एनालिसिस से आप इस चीज को जान पाएंगे कि आपको अपना फोकस, अपनी तैयारी किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए ताकि आपके सफल होने के चांसेस ज्यादा हो जाए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। दोस्तों, जितना मेरा यूपीएससी का एक्सपीरियंस है, तो ये बात तो मैं आपको श्योर शॉर्ट बता सकता हूं कि ज्योग्राफी एक स्कोरिंग एरिया है। ऐसा क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि इसका सिलेबस काफी लिमिटेड है एंड अगर आप इसके रिसोर्सेज की बात करें तो वो भी लिमिटेड होते हैं। एंड इफ आप कॉस्ट बेनिफिट देखें तो कॉस्ट काफी कम है, आपको टाइम इन्वेस्टमेंट कम होगा आपका, लेकिन उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। एंड दोस्तों, ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं कि जिस तरह के ऑप्शंस ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, आप उनको ठीक ठाक एलिमिनेट कर सकते हो। और दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोग इस चीज को बता पाएंगे या जिन्होंने पिछले साल एग्जाम दिया है तो वो भी इस चीज को एक्सपीरियंस किए होंगे कि दोस्तों, ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट ओरिएंटेड आते हैं। आपका करंट अफेयर्स पे स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। दोस्तों, अगर अपन पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस की बात करें तो आप पाएंगे कि पिछले 5 सालों में 36 क्वेश्चंस पूछे गए। दोस्तों देखिए, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट इनका थोड़ा ओवरलैप होता है, तो नंबर्स में प्लस माइनस 1-2 चलेगा। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि 36 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, रफली देखें तो हर साल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि ये 8 के 8 क्वेश्चन हमारे सही हैं, क्योंकि दोस्तों इसके लिए रिसोर्सेस कम है और मेनली करंट अफेयर के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी रीजन नहीं बनता है कि हम ये 8 क्वेश्चन सही ना करें। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अगर हम फर्दर देखें तो पिछले 5 सालों में 6 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी या फिर जीसी लियोन से पूछे गए। तो दोस्तों, इससे अच्छा बात क्या होगी कि डायरेक्ट जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों, 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको एडवांस नॉलेज की जरूरत थी, मीन्स आपको एडवांस रिसोर्सेस पढ़ने पड़े, जैसे कि मूनाल हुआ या कोई दूसरा। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर से संबंधित 3 सवाल पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। एंड दोस्तों, इस साल क्योंकि जितना बवाल चल रहा है एग्रीकल्चर को लेके, तो मेरा ये मानना है कि आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर के इस बार के प्रीलिम्स में। इसके अलावा दोस्तों, मैप्स इस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, 6 सवाल पूछे गए हैं मैप से। एंड दोस्तों, करंट अफेयर के बेसिस पे जो मैप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका नंबर 9 है दोस्तों, ये और बढ़ जाता है। और दोस्तों, अगर हम फर्दर देखें तो करंट अफेयर के बेसिस पे 11 क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन 3 चीजों को देखें तो टोटल 26 आउट ऑफ 36 क्वेश्चन इसी सेक्शन से पूछ लिए गए। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अगर हम इसको फर्दर और देखें तो ये जो 3 एरिया है, मैप्स, करंट अफेयर एंड करंट अफेयर प्लस मैप्स, इससे अराउंड 60% से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। तो आपको अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन इसी डायरेक्शन में रखनी है कि आपसे कोई भी करंट अफेयर न छूटे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि करंट अफेयर के बेसिस पे किस तरह से मैप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के प्रीलिम्स में, जिसमें पूछा गया था कि मेडिटेरेनियन सी
किन कंट्रीज की बॉर्डर बनता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि ये चारों कंट्री न्यूज में थी, तो भले ही कुछ भी रीजन हो, शायद सिविल वॉर उस समय रीजन था, इसलिए ये कंट्रीज न्यूज में थी। दोस्तों अगर मैं आपको फर्दर एग्जांपल दूं तो ये क्वेश्चन पूछा गया था टाउन्स और उसकी कंट्री के पेयर दिए हुए थे और आपको बताना था कि कौन सा पेयर सही है। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरे वर्ल्ड के टाउन्स के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों ये टाउन्स इसलिए पूछे गए थे क्योंकि ये सभी टाउन्स किसी ना किसी वजह से न्यूज में थे, भले ही वहां पे सिविल वॉर चल रही हो या अन्य कोई दूसरा रीजन हो। तो दोस्तों ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि करंट अफेयर्स इस सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए? सबसे पहला एनसीईआरटी, जो कि हमारे हर सब्जेक्ट का बेसिक सोर्स है। 9, 10th, 11th, 12th ये चारों एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। वर्ल्ड एटलस आप इसको गलती से भी मिस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जीसी लियोन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर दिस सेक्शन। एंड दोस्तों एडवांस नॉलेज के लिए आप मूनाल के वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप पीएमएफ आईएएस की साइट से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। और दोस्तों करंट अफेयर्स इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो दोस्तों अगर मैं इसको कंक्लूड करूं कि अगर आपको इस एग्जाम में सफल होना है, इस सेक्शन में आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं, तो आपको कम से कम क्या चीज करनी चाहिए दोस्तों? फर्स्ट, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट की होनी चाहिए, एडवांस नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी में सही से कवर नहीं किए गए हैं, जैसे कि जेट स्ट्रीम्स, इंडियन ओशियन डायपोल, एल नीनो, ला नीना, साइक्लोन। दोस्तों ये सभी आपको एडवांस सोर्सेज से आपको तैयार करने चाहिए, इनके नोट्स बनाने चाहिए। और दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी प्लेसेस, रिवर्स, रीजन्स, मिनरल्स ये न्यूज में है, उनको आप मैप पे लोकेट कीजिए। दोस्तों आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आईआर से संबंधित जो भी न्यूज होगी, सिक्योरिटी से संबंधित जो भी न्यूज होगी, उसके बारे में आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तभी जाके आप सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। दोस्तों मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों एग्रीकल्चर आप सभी जानते हैं कि ये इस बार करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों इसको मत छोड़िएगा। दोस्तों जो भी आप मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट का, दोस्तों वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन गैप होगा आप इस चीज से उसको फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोस्तों हम केवल 5 साल के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। आप चाहे तो 10 साल 15 साल के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो भी कर रहे हैं उसका आपको मल्टीपल रिवीजन करना होगा। तो दोस्तों इतना अगर आप कर लेते हैं तो इस बात की श्योरिटी है कि आप बहुत अच्छा करेंगे इस बार के प्रीलिम्स में। एंड दोस्तों 2021 का प्रीलिम्स अब जून में कंडक्ट होने वाला है। समय आपके पास ज्यादा बचा हुआ नहीं है, तो आपको आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करनी है इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एंड दोस्तों इसीलिए हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों की हेल्प करने के लिए तरह तरह की इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ताकि आपका सफल होने के चांसेस बढ़ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम ज्योग्राफी के पेपर्स का डिस्कशन करने वाले हैं। एंड दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।